सिंहणिणिणिणिदितं देविन्दिविन्दिवन्दं वन्देतं संविदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ आचार्य श्री नेमिचंद जी द्वारा रचित 24-25 का चलना, आज 23 तक हुई थी। कितनी गाथा हो गई थी? 23 तक हो गई ना? 22 तक। दीपक भाई 23 तक हो गई। चल 24वीं गाथा लेंगे अपन। संति जदो ते दे। आवाज आ रही ना दीपक भाई? आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ आ रही है। आ रही है तो 24 गाथा से ना आज संति अस्तिकाय का लक्षण बताए हैं। अब जे 24वीं गाथा से अपन ने था 6 द्रव्य उपसंहार और 5 अस्तिकाओं का वर्णन। आज 24वीं गाथा में हम देखेंगे अस्तिकाय का लक्षण बता रहा है। क्या है अस्तिकाय का लक्षण? संति जदो तेड़े अचित्ति भड़ंती जमहा काया ए बहुदेशा तमहा कायाय अतिकाय। संति जदो ते दे अति भड़ंती चिणवरा जमः काया इव बहुदेशा तमहा कायाय अतिकाय। पढ़ेंगे। संति जदो ते दे अति भड़ंती जिणवरा जमहा कायाइव बहुदेशा तमहा कायाय अतिकायाय। जदो यानी क्योंकि ए दे ए द्रव्य संति ऐसा विद्यमान रहे हैं तेण इसलिए वर जिनेर भगवान अति भड़ंती अस्ति कहते हैं। इसे क्यों क्या कहते हैं? अस्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्रव्यवादी द्रव्य हैं, ये सदा विद्यमान रहते हैं, इसलिए जड़वर भगवान इन्हें अस्ति कहते हैं। या और तमहा जमहा क्योंकि काया इव यानी काया से लेंगे, क्योंकि इव यानी शरीर के समान जो काया है बहुप्रदेशी है। तमहा इसलिए काया काय ऐसा कहते हैं। या और अथिकाया दोनों मिलने पर क्या हो जाते हैं? अस्तिकाय कहलाते हैं। समझ में आया? क्या बता रहे? और देखें सरलता से। जदने क्योंकि एदे यानी ए जीवादि द्रव्य संति है तेण यानी इसलिए वरा जिनेन्द्र भगवान अति अस्ति ऐसा कहते हैं। इसे अस्ति कहते हैं क्योंकि ये विद्यमान है। या यानी और जमहा जिस कारण से काया एवं शरीर के समान
बहुदेशा बहुत प्रदेश वाले हैं, होते हैं। तो शरीर के समान बहुदेश है, बहुत प्रदेश वाले होते हैं। तमहा इस कारण से, काया या इस कारण से इन्हें अस्थिकाय कहा गया है। अब आगे अपन अस्थि की परिभाषा देखेंगे। अस्थि किसे कहते हैं? जो सदा विद्यमान रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। जो सदा विद्यमान रहता है, जिसका भी अभाव नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह अस्थि कहलाता है। और अस्थि का द्रव्य कितने हैं? अस्थि का द्रव्य 5 हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। द्रव्य होते हैं, लेकिन इसमें अस्थि कितने हैं? 5 हैं। अजीव अस्थि का द्रव्य कितने हैं? अजीव अस्थि का द्रव्य लिए हैं 4। कौन कौन से? धर्म, अधर्म, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ये 4 अजीब में लिए हैं। इनको अजीब अस्थिकाय कहते हैं। ये अजीब में लिए हैं क्योंकि पुद्गल भी जो है वो अजीब का ही भेद है। रूपणः पुद्गला, वो रूपी है, और बाकी के ये द्रव्य, धर्म, अधर्म और आकाश और काल, ये अरूपी द्रव्य हैं। लेकिन काल द्रव्य को अस्थिकाय में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अब इसे देखेंगे अपन कि काय अस्थिकाय क्यों नहीं है। तो बता है, काल अस्थि तो है, काल द्रव्य जो है वो अस्थि तो है, क्योंकि वो भी विद्यमान है, वो द्रव्य भी हमेशा रहता है, इसलिए वो अस्थि तो है। परंतु धर्मादिक जो द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, उद्गल आदि जो द्रव्य हैं, वो भूप्रदेशी हैं। और जे काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, जीव भी बहुप्रदेशी में आया है, परंतु धर्मादिक के समान बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए अस्थि काय नहीं कहा। काय नहीं है मतलब आगे की गाथा में बताएंगे कि क्यों नहीं है काय। अस्थि तो है, विद्यमान तो है, लेकिन वो कायवान नहीं है। तो आगे की गाथा में बताएंगे। अब आगे कह रहा है, काय किसे कहते हैं? बहुत से पुद्गलों का पिंड, जो औदारिक आदि शरीर हैं, तो औदारिक आदि शरीर को काय कहते हैं। और काय के समान जो बहुत प्रदेश वाले हैं, जिसमें स्कंद रूप होने की सामर्थ्य है, बहुप्रदेशी हैं जो, ऐसे बहुप्रदेशी द्रव्य को काय कहा गया है। काल को द्रव्य क्यों कहा? फिर काल को द्रव्य क्यों कहा है तो बताते हैं कि काल में भी उत्पाद, व्यय और ध्रुव होता है, इसलिए काल को द्रव्य कहा है। काल भी द्रव्य, क्योंकि द्रव्य कौन है? उत्पाद, व्यय, ध्रुव, जिसमें पाया जाए वो द्रव्य है। द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता। गुण पर्यायवद द्रव्यम, जिसमें गुण भी है, पर्याय भी है, वो द्रव्य है। इसका उत्पाद भी है, व्यय भी है, लेकिन वो ध्रुव ज्यों का त्यों रहता है, उसका कभी अभाव नहीं रहता। उत्पाद भी होता है, गुणों में व्यय भी होता है, लेकिन द्रव्य जो है वो जैसे का तैसा रहता है। तो इसलिए बताया है कि का द्रव्य भी द्रव्य है, उसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुवपना भी है। काल द्रव्य में उत्पाद, व्यय और ध्रुवपना कैसे है, इसको बता रहे हैं कि मंद गति से परिणत पुद्गल परमाणु द्वारा उत्पन्न वर्तमान समय का उत्पाद,
मंद गति से जो उसका परिणमन चलता है, तो कहते हैं कि पुद्गल परमाणु द्वारा उत्पन्न वर्तमान समय का तो उत्पाद है और अतीत समय का विनाश है। जो समय निकल गया उसका विनाश हो गया, तो कहते अतीत समय का विनाश है और वर्तमान समय का उत्पाद है। और वर्तमान तथा अतीत समयों में जो आधारभूत है, क्योंकि काल के कारण ये सब हो रहा है, तो जो आधारभूत है वो काल द्रव्य है जिसका ध्रुवपना है। इस प्रकार से अपने जो 6 द्रव्य हैं, इन द्रव्यों में इनको अस्थिकाय क्यों कहा है, तो 5 द्रव्यों में 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं और बाकी जो काल द्रव्य है उसे अस्थिकाय नहीं कहा। और क्यों नहीं कहा, इसको आगे की गाथा में अपन और लेते हैं। द्रव्यों की प्रदेश और काय के अस्थिकायत्व का यहाँ पर निषेध किया है कि काल द्रव्य को अस्थिकाय क्यों नहीं कहा। आगे की गाथा में अपन को देखते हैं इस बात को कि काल द्रव्य को अस्थिकाय क्यों नहीं कहा है। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अड़ंत आयासे मुत्ते तिविहि पदेसा कालस्य गुणतेणिसो काओ। क्या कहते, होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अड़ंत आयासे मुत्ते तिबिहि पदेशा कालस्य गुणतेन सो काओ। इनके प्रदेश बता रहे हैं। जो ये 6 द्रव्य बताए थे, तो इनके प्रदेश की किसके कितने प्रदेश होते हैं 6 द्रव्यों में, तो कहते होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अड़ंत आयासे मुत्ते तिभिः पदेशा कालस्य गो न तेण सो काओ। पढ़ेंगे एक बार और। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अड़ंत आयासे मुत्ते तिभिः पदेशा कालस्य गुणतेणिसो काओ। जीव यानी एक जीव में, और धम्मा धम्मे और धर्म और अधर्म द्रव्य में असंख्य, असंख्य यानी असंख्यात प्रदेश हैं। एक जीव में धर्म और अधर्म द्रव्य में कितने प्रदेश हैं, तो कहते असंख्यात प्रदेश हैं। और अनंत आयासे, आकाश में कितने प्रदेश हैं, आकाश कितने प्रदेश ही कहते अनंत। आकाश द्रव्य जो है अनंता यानी अनंत प्रदेशी। मुत्ते तिभि पदेशा, अब मुत्ते मुत्ते यानी मुत्ते किसे कहते हैं, जो मूर्तिक है। तो मूर्तिक कौन सा द्रव्य है, वो है पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य में कितने प्रदेश हैं, कहते मुत्ते तिभि, तिभि यानी ती यानी 3 और विहि यानी प्रकार, 3 प्रकार के प्रदेश हैं। तिभि पदेशा यानी 3 प्रकार से आते उसके प्रदेश। कौन कौन से, तो कहते संख्यात, असंख्यात और अनंत। इसमें अलग से नहीं दिया कि संख्यात असंख्यात अनंत पाए जाते, लेकिन तिभि दे दिया तो तिभि से अपन ले लेंगे कि संख्यात असंख्यात और अनंत।
प्रदेशा, तीनों में लगाना है प्रदेश, कि एक जीव में धर्म और अधर्म में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश। आकाश द्रव्य में कितने हैं? तो कहते अनंत। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। और जो मूर्तिक पुद्गल है उसमें 3 प्रकार से, कौन कौन से? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। अब आगे कहते हैं, कालस्य गो तेण सो काओ। काल द्रव्य के एगो यानी एक प्रदेश है। काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी है। तेण इसलिए, सो वह, काओ कायवान ड़ा यानी नहीं है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है इसलिए उसे कायवान नहीं कहा। बाकी के तो संख्यात, अनंत, असंख्यात, अनंत और संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है 5 द्रव्य। लेकिन जो काल द्रव्य है वो एक प्रदेशी है इसलिए उसे कायवान नहीं कहा। विद्यमान है इसलिए अस्ति तो कहा है, लेकिन उसे कायवान नहीं कहा क्योंकि वो एक प्रदेशी है। अब बताते हैं आगे, जीव असंख्यात प्रदेशी कैसे है। केवली समुद्घात के समय जीव सारे लोकाकाश में फैल जाता है। जो केवली समुद्घात होता है उस समय जीव के प्रदेश सारे लोकाकाश में फैल सकते हैं, फैल जाते हैं। और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? तो कहते लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, अतः जीव असंख्यात प्रदेशी है। एक जीव के कहा है, अनंत जीवों के नहीं कहा, क्योंकि संसार में जीव तो अनंत हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तो जीव तो अनंत हैं, लेकिन एक जीव के बताए हैं असंख्यात प्रदेश के। एक जीव के और धर्म और अधर्म इनके असंख्यात प्रदेश होते हैं। अब आगे कहते हैं, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी क्यों है? धर्म द्रव्य और अधर्म भी तिल में तेल के समान सारे लोकाकाश में व्याप्त है, अतः ये दोनों द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी हैं। तिल में तेल, हम आपसे पूछें कि तिल में तेल कहाँ पर है? कोई उसके लिए विशेष स्थान है कि जहां पर तिल में तेल हो? नहीं, पूरे तिल में, जो तिल का दाना है उस पूरे तिल में तेल विद्यमान है। ऐसे ही तिल में तेल की तरह कहते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य भी तिल में तेल के समान सारे लोकाकाश में व्याप्त हैं। ये दिखाई नहीं देते, क्यों? अमूर्तिक हैं इसलिए दिखाई नहीं देते, लेकिन तिल में तेल के समान व्याप्त हैं पूरे लोकाकाश में, इसलिए ये भी असंख्यात प्रदेशी हैं। अब आगे है प्रश्न, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी क्यों है? इसका आंसर है, लोक और अलोक दोनों में व्याप्त होने से आकाश असीम है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोक में भी और अलोक में। उस दिन लोकाकाश की और अलोकाकाश की परिभाषा बताई कि जहाँ 6 द्रव्य आए जाए वो लोकाकाश है, और उसके बाहर जितना है वो सब जो आकाशीय आकाश उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो लोक और अलोक दोनों में व्याप्त होने से आकाश असीम है और अनंत प्रदेश है। अब यहाँ प्रश्न है कि पुद्गल संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी कैसे है? इसके 3 प्रकार के प्रदेश हैं। मुत्ते तिवि प्रदेश,
भी प्रदेश है 3 प्रकार के प्रदेश। तो क्यों है वो बता रहे हैं। संख्यात पुद्गल, परमाणु का पिंड होने से एक प्रदेशी है, क्योंकि कुछ पुद्गल जिनके संख्यात प्रदेश हैं, कुछ असंख्यात प्रदेशी भी हैं। तो असंख्यात परमाणुओं का पिंड होने से असंख्यात प्रदेशी भी है, और अनंत परमाणुओं का पिंड होने से ये अनंत प्रदेशी है। इसलिए पुद्गल 3 प्रकार के प्रदेशों वाला कहा है। परमाणु पिंड की अपेक्षा अनंत प्रदेशी है, और क्षेत्र की अपेक्षा नहीं। क्यों है अनंत प्रदेशी? पुद्गल परमाणु पिंड की अपेक्षा जो है ये अनंत प्रदेशी है, क्योंकि क्षेत्र लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। क्योंकि बताया है कि क्षेत्र की अपेक्षा जो है वो लोकाकाश जो है कैसा है? अनंत प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है। क्षेत्र की अपेक्षा अनंत प्रदेशी है, क्षेत्र की अपेक्षा नहीं, क्योंकि क्षेत्र यानी लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, और पुद्गल लोकाकाश बाहर पाया नहीं जाता। पुद्गल जो है लोकाकाश के बाहर पाया नहीं जाता, इसलिए ये अनंत प्रदेशी, संख्या असंख्यात और अनंत तीनों प्रकार के प्रदेश से पाए गए हैं। आगे काल द्रव्य एक प्रदेशी क्यों है? काल के अणु एक एक अलग अलग रहते हैं। काल के जो अणु हैं वो कैसे रहते हैं? वो अलग अलग रहते हैं। मिलकर पुद्गल के समान पिंड बनने की शक्ति का द्रव्य में नहीं है। जैसे आटा है, अपन उसको इकट्ठा करें, गूंथेंगे तो वो पिंड बन जाएगा। लेकिन जो काल द्रव्य के अणु हैं वो रत्नों की राशि की तरह है। कल बताया था ना कि एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि की तरह विद्यमान है वो। तो इसलिए कितने ही उनको मिलाना चाहें लेकिन वो मिलते नहीं है। ऐसे पिंड नहीं बनते, जैसे आटे आदि का पिंड बन जाता है ऐसे काल का पिंड नहीं बनता। इसलिए काल के अणु एक एक अलग अलग रहे हैं, मिलकर पुद्गल के समान पिंड होने की में शक्ति नहीं है। इसलिए काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी है और कायवान नहीं है, इसलिए उसे अस्थिकाय भी नहीं कहा। अब बताया है कि केवली समुद्घात किसे कहते हैं। अभी बताया था कि केवली समुद्घात के समय जो है प्रदेश कैसे हो जाते, लोकाकाश में फैल जाते हैं। तो केवली समुद्घात किसे कहते हैं बताते हैं कि आयु कर्म की स्थिति कम हो। केवली समुद्घात किसे कहते? आयु कर्म की स्थिति कम हो और नाम गोत्र और वेदनी इन कर्मों की स्थिति अधिक हो। तो आयु कर्म की स्थिति को उनके समान करने के लिए 13वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त शेष रहने पर, जब अंतर मुहूर्त शेष रह जाता है 13वें गुण स्थान का समय, उस समय 3 प्रकार का समुद्घात करते हैं। कौन? 4 प्रकार का। दंड, कपाट और लोकपूरण 4 प्रकार का है। दंड, पहले दंड के समान, डंडे के समान, प्रतर, फिर पतले होते हैं, कपाट यानी दरवाजे के समान, और फिर पूरे लोक में फैल जाते हैं। तो लोकपूरण रूप से आत्म प्रदेशों का सारे लोकाकाश में व्याप्त होना, अंत में पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं आत्म प्रदेशों का सारे लोकाकाश में जो व्याप्त होना है उसे केवली समुद्घात कहते हैं। 4 प्रकार से होता है, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण, इस प्रकार। अब दंड आदि का स्वरूप क्या है उसे बता रहे हैं कि आत्म प्रदेशों का दंड के समान 14 राजु तक ऊर्ध्व अर्ध लोक में
विस्तरित होना दंड है। दंड किसे कहते हैं? तो कह रहा है दंड के समान, कह रहा है आठ प्रदेशों का दंड के समान, जैसे डंडा होता ना ऐसे। तो कहते 14 राजु तक ऊर्ध्व और अर्ध लोक में विस्तरित होना दंड है। पूर्व मुख से समुद्घात होने पर उत्तर दक्षिण लोकाकाश पर्यंत फैल जाना कपाट है। पूर्व से स्टार्ट होता है, तो कह रहे पूर्व मुख से समुद्घात होने पर उत्तर दक्षिण और लोकाकाश पर्यंत तक फैल जाना, इसका नाम कपाट है। और सारे लोकाकाश में फैलना प्रतर है, पतले होकर सारे लोकाकाश में फैल गए। और सर्व लोकाकाश के कोने कोने में विस्तरित होना, इसका नाम है लोक पूर्ण समुद्घात। कोने कोने में तक फैल जाता है विस्तार से, इसका नाम है लोक पूर्ण समुद्घात। अब आगे कहते हैं निश्चय काल किसे कहते? द्रव्यों के परिवर्तन में कारण होता है, जिनसे वस्तु जीर्ण शीर्ण होती है, वह निश्चय काल है। जो बर्तना बताया था उस समय हमने कि बर्तना जो है सूक्ष्म मन बिल्कुल निश्चय काल में लिया है। और इन दोनों में क्या अंतर है? तो एक ही कारण कार्य का अंतर है। निश्चय काल कारण है और व्यवहार काल कार्य है। निश्चय काल को कारण कहा है और व्यवहार काल कार्य कहा। घंटा, घड़ी, घंटा, माह, तो ये हैं वर्ष, अयन, ये सब आवली आदि जो है ये सब व्यवहार काल के अंतर्गत आए हैं। तो कहते व्यवहार काल का उत्पादक निश्चय काल है और निश्चय काल का निर्णय व्यवहार काल से होता है। निश्चय काल का निर्णय किससे होता है? व्यवहार काल से होता है। इस प्रकार से हमने दो गाथाएं ली आज, 24 और 25वीं गाथा। अब आपको पढ़ना आ रहा है गाथा, नहीं पढ़ना आ रहा हो तो पूछ सकती हैं, या कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो उसके बारे